ओम शांति। आज 5/9/21 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। रिवाइज डेट है 15/3/88, 15 मार्च 88। टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। तो अभी की जो हमारी अवस्था है उसी आधार से नई दुनिया की तस्वीर बन रही है। बाप दादा बोले, आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। बाप दादा बोल रहे हैं, अभी जो हमारी अवस्था है उससे हमारा भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। अंदर की हमारी जो अवस्था है उससे ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। इस बात को अंडरलाइन करें कि ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म कब होते हैं हमारे? जब हमारी स्व की स्मृति और बाप की स्मृति, माना शिव निराकार की स्मृति, ये दोनों स्मृति के साथ जो कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, वो सुखदायी कर्म होते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, जिससे हमारा भविष्य का फल जो श्रेष्ठ फल अनुभव कराता है। माना यहीं पर ही हम हमारा भविष्य बना रहे हैं पूरे कल्प का। और ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो जितना हमारा संकल्प पावरफुल होगा, दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना वाला होगा, जो हमारी इंटेंस फीलिंग है, कहीं पर भी स्वार्थ नहीं, हमेशा दूसरों का भला चाहना, दूसरों का श्रेष्ठ भावना रखना अंतर मन से, और फिर हमारा संकल्प उठना, वरदानी महादानी होना, वो सारे श्रेष्ठ संकल्प है। उससे हमारा क्या बनता है? श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है कि हमारा संस्कार कौन सा बन रहा है। उस आधार से हमारा पद पोजीशन तय होता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। तो जो यहाँ पे होता है वही भविष्य बनेगा। और भविष्य जैसे हम 63 जन्मों का भी पीछे पीछे जा रहे हैं, उस अनुसार हमको हमारा पूरा कल्प का भी भविष्य पता चलता है। हम पीछे पीछे जाते जाते धीरे धीरे सतयुग तक पहुंचेंगे। उस अनुसार वही सतयुगी संस्कार भी इमर्ज होना चालू हो जाएंगे। तो भविष्य तकदीरवान संसार की बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। तो अंडरलाइन करें कि हम ही आधार मूर्त आत्मा है। हमारे से पूरा भविष्य बन रहा है पूरी दुनिया का। तो विश्व का मालिक बनेंगे, लेकिन हमारे श्रेष्ठ जो संस्कार बनेंगे संकल्प और श्रेष्ठ कर्म से, उस आधार से हम आधार मूर्त बनेंगे। इसीलिए अपने पर सबसे ज्यादा अपने पर ही अटेंशन चाहिए। आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। अंडरलाइन करें इस वाक्य को।
आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। तो गिरावट भी किसने की थी? हमने ही की थी। तो अब हमारा एक भी संकल्प, बोल या ऐसा कुछ वायुमंडल को गिराने वाला बनता है तो हमारे पर बहुत 100 गुना दंड पड़ता है। ये भी ख्याल रखना है। जितनी चढ़ती कला होती है उतनी ही गिरती कला भी हो जाती है। फिर उसको कैसे ना कैसे करके बहुत ज्यादा योग सेवा करके फिर चुकता करना होता है। इसीलिए पूरा अटेंशन खुद के ऊपर रखना है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। तो जितनी पवित्रता हमारे अंदर आती जाएगी, बाहर की दुनिया वाले भी परिवर्तन होने लगेंगे। अपने आप उनको भी खिंचाव होगा, उनको भी पवित्रता धारण करने का मन करेगा। तो जो कुछ हमें करना है अपने पर वर्क करना है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो तो कभी भी दूसरों को ज्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें। खुद करते जाएं, शुभ भावना शुभकामना रखें और अपने आप बाकी सब होते जाएंगे नंबर 1। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो? अपने आप को चेक करें कि हम बाप के साथ दिन भर में कितना घंटा बजा रहे हैं। मन बुद्धि में बाबा कितना याद रहता है। हर पल उसके लिए कर्म कर रही हूँ, उसकी याद में कर रही हूँ, ये चेक करना है। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। इस समय क्यों विशेष पाठ है? क्योंकि पूरे कल्प का, पूरे 5000 साल का पाठ हम बच्चे अभी भर रहे हैं। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। देखो कितना, इसीलिए बाप दादा हमें हमारे कर्तव्य समझा रहे हैं कि पूरे विश्व की भी हर एक आत्मा के लिए भी आप इतनी आधार मूर्त आत्माएं हो। क्योंकि जैसे जैसे हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनेगा उन आत्माओं का भी बनता जाएगा। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो। आज के जो जो टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं सभी अंडरलाइन करके रखेंगे। कामधेनु है, आधार मूर्त है, सर्व आत्माओं के मुक्ति व जीवन मुक्ति का आधार कराने के निमित्त है, कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। तो हमारी इच्छा मात्रम अविद्या माना भगवान को जितना पा लिया तो सब कुछ पा लिया। क्योंकि भगवान को पाना माना उसकी सारी सर्वगुण शक्तियों को पाना। आत्मा जब भरपूर हो जाती है उससे जो प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो कुछ आनंद सुख सब कुछ परमात्मा से उस आत्मा को मिलता जाता है। वो इच्छा मात्रम अविद्या बनती जाती है। पाना था सो पा लिया। और उस आधार से हमारी जो अवस्था बनती है उससे बाकी की जो आत्माएं हैं वो भी शांत और तृप्त होती जाएगी और वो भी इच्छा मात्रम अविद्या होती जाएंगी। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। माना अनेक जन्म तक आत्माएं भी तृप्त होके जाएगी हमारे से।
तो हम इतने भरपूर हो जाए कि अब आने वाले समय में अनेक आत्माओं को हमें उनकी हर इच्छा पूरी कर सके। उनको जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति हम उनको दे पाए, सिर्फ दृष्टि से या तो संकल्प से दे पाएँगे। तो उतना भरपूर अब बाबा हमें कर रहा है। इसीलिए हर पल, हर क्षण उसके साथ रहना है, उसके साथ संबंध निभाना है। तो ये सारा कुछ हमारे अंदर आता जाएगा, तो हम बाप समान बनते जाएँगे। तभी हम वो अनुभूति करा सकेंगे। और बाबा का मतलब हमको ही कराने का क्यों है? बाबा भी तो करा सकता था, लेकिन बाबा को हमारा भविष्य बनाना है। इसके पीछे ये है तात्पर्य। फिर भी हम अगर हमारा ही भविष्य, हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे कि हम देहभान में घूमते रहें, इधर-उधर संबंधों में, देहधारियों की याद में रहें, पूरा दिन किसी से डरते रहें, तो ये सब प्राप्तियाँ हो नहीं सकती है। तो आत्मा जितना-जितना अपना खुद का अभ्यास करेगी कि मैं आत्मा हूँ, मुझे अब क्या लक्ष्य है, अपना लक्ष्य धारण करे, तो सब कुछ उसको प्राप्तियाँ होने लगती है। बाबा तो खुले हाथों से दे रहा है। तो ऐसे हम इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति बहुत जन्मों तक कराने वाले, ऐसा नहीं कि एक जन्म, क्योंकि हम आधा कल्प के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं। सतयुग और त्रेता दोनों में। तो फिर हमारे ही उस आधार से दूसरी आत्माओं को भी हम ऐसा प्राप्ति कराते हैं। तो जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। बाबा ये नहीं बोल रहे कि होना है, बाबा बोल रहे हैं भरपूर हो। तो हमें वो स्वीकार करते जाना है कि हाँ, मैं आत्मा भी ऐसी ही भरपूर हूँ ही, और जो नहीं है वो भी बनते जाए। और सदा, बाबा ने कभी-कभी नहीं बोला है, सदा। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो, इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। सोचो कितना बड़ा टाइटल दे दिया है बाबा ने। ऐसा लाइट हाउस हो जो हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने वाले निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है। ऐसे बाप, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो। जो देने वाला है वो दाता है, उसको कभी भी लेने की आस नहीं होगी। मास्टर वरदाता हो, ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। तो हम कभी-कभी ऐसे इतनी भावनाओं में भी ना आ जाए कि सब कुछ बाबा कर रहा है। नहीं, हम भी आत्मा कर रही है, लेकिन उसके डायरेक्शन पर। इसीलिए बाबा को सब कुछ अर्पण करना है कि कहीं पर हमारे अंदर मैंपन ना आ जाए। लेकिन बाबा वही बोल रहा है कि ऐसा चित्र आप खुद ही बना रहे हो अपना, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर हम खुद है। हमारी स्क्रिप्ट हमारे कर्मों से, इस ब्राह्मण जीवन के कर्मों से हम पूरे भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये हमेशा हमें याद रखना है। बाबा डायरेक्टर है, लेकिन करना हमें ही है। इसलिए हम ही हमारा भविष्य बना रहे हैं। तो हम कभी भी ऐसे भी छोड़ देते हैं ना कि बाबा की इच्छा होगी तो हम कर लेंगे, बाबा करवाएगा, अब देखते हैं बाबा क्या करेगा। अब बाबा तो डायरेक्टर है, लेकिन हमें अपने आप को ऑफर करते रहना है, बाबा अब अगले पल मुझे क्या करना है, आगे के सीन में बाबा मुझे डायरेक्ट करना तू, मैं मेरी मन बुद्धि तुझे दे रही हूँ, जो तू करेगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर कभी हमने जिस समय पे कुछ, भले ही पुरुषार्थ के लिए भी कुछ बाबा से या बड़ों से किया हो और उसी समय नहीं मिला, तो उसमें भी हम संतुष्ट रहे, क्योंकि शायद समय नहीं आया होता है उस बात को समझने का, तो तब नहीं मिलता है।
तो उसका भी समय होता है हमारा, तो उस समय पे ही जैसे देखो हम बाबा के बनते हैं, लेकिन धीरे-धीरे बुद्धि शार्प होती जाती है, पारस बुद्धि बनती है। एकदम से आने के बाद तुरंत नहीं बन जाते हैं हम। तो जैसे-जैसे आप अंदर का पुरुषार्थ करते जाएँगे सोल कॉन्शियस और बाबा की याद में, तो वैसे-वैसे हमारा जो पिछड़ा है वो जलता जाएगा और हम हल्के होंगे, तो फिर व्यर्थ कम होगा तो समर्थ अंदर बैठेगा। तो उससे ही बुद्धि बहुत अच्छी तीव्र होती जाती है और हर बात हमको समझ आती है। तो आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना? माना ऐसे ना सोचे कि हम यहाँ पे बहुत योग कर रहे तो विनाश ऐसा बार अच्छा बनना चाहिए जबकि ये तो विनाश। लेकिन उसी के आधार से क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी जैसे कल की मुरली में भी बोला कि इतने सारे तो आ गए हैं, अब पूरा भरपूर हो गया है, इतनी आत्माएँ तो रह नहीं पाती सुख से और तमो प्रधान दुनिया जैसे होपलेस दुनिया बन चुकी है। अब इसका सफाया होना ही चाहिए क्योंकि इतने कर्म खराब विकारी हो चुके हैं कि अब उनको सजा खा के भी कैसे भी करके उन आत्माओं को पवित्र बना के उनको भेजना होगा परम धाम अपने-अपने घर। तो इसीलिए भी तभी नई दुनिया आ सकती है। तो हम जितना-जितना योग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हम ही विनाश को लाएँगे। हमारा ही तीसरा नेत्र जो नटराज का दिखाया है, वो भी हमारा ही स्वरूप है। तो जितना हमारा ज्ञान डांस, जितना योग डांस जितना होता जाएगा, बाहर उतनी ही तबाही मतलब जो सफाया होना है, सब कुछ चालू हो जाएगा। तो हमारी ही भविष्य की दुनिया भी उसी से ही बनेगी। तो नई दुनिया की तस्वीर ही आपको आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो। बाबा जब बोल रहे हैं, इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो। माना खुद को देखे, खुद के कर्मों को देखे, खुद का अपना अवस्था देखे कि हमारा कितना है शुभ भावना, शुभकामना। कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है, जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए, हमारे चेहरे से और चलन से। शांति का, मिठास का, मधुरता का और जैसे सब कुछ मिल गया, इनसे जब संगठित में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ एक वाइब्रेशन मिलती है, एक तृप्ति मिलती है, एक शक्ति मिलती है। तो उस आधार से हमारे से सभी आत्माओं को प्राप्ति होती है, तो ये चेक करें। कोई भी ज़रा भी अशांति की लहर वाला हो, तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए। कोई अशांति वाला भी हमारे सामने आए, तो हमारी जो शांति की तस्वीर होंगी चेहरे और वाइब्रेशन से, उसको अपनी अशांति भूल जाएगी। शांति की लहरों में लहराने लगे। तो देखो हमारा आज अमृत वेला भी पूरा शांति वाला ही गया। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। तो आज बाप दादा टीचर के स्वरूप में भी हमें बहुत अच्छे से शांति सागर बन के पढ़ा रहे हैं। आज टीचर्स डे भी है, तो बाबा की जो भी आशाएं हैं हमारी, हम गॉडली स्टूडेंट के प्रति, तो पूरे महावाक्य अंदर बुद्धि में उतारते जाएं, धारण करते जाएं। तो आज दिन भर हमारे से सभी आत्माओं को शांति ही मिले इस बात का अटेंशन रखना है। तो ऐसे शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर जाए। कोई भी आत्मा जैसे मांगने वाली आए, आपके पास से कुछ मांग रही है, उसको शांति नहीं है इसीलिए वो आपको परेशान कर रही है। तो मनसा से उसको शांति का दान दे, उसके साथ जो भी बात करे, बहुत शांति से करे, तो उसको वो प्राप्ति हो जाएगी। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया,
कैसे मिला, हमें मुस्कुराना बाबा ने कैसे सिखाया। अगर बाप समान बनना है, बार बार हम चेक करें कि बाबा से हमने क्या पाया और हमारे अंदर बदलाव कब कब आया। अगर हम दूसरी आत्माओं से बदलाव चाहते हैं तो उसी अनुसार हमें उनके साथ व्यवहार करना होगा, तभी वो आत्माएं भी जैसे हम बदली हुए वैसे वो भी हो जाएगी। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त है, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, है ना? जो कल्प वृक्ष का चित्र दिखाया है हमारा, उसमें ब्राह्मण तने में है। जो तने में होगा वही बीज से, हम तने में है और बीज हमारा बाबा है। हम बीज से सब कुछ सोख कर लेते हैं और हमारे तने से जैसे पूरे झाड़ को जा रहा है। जैसे कल का भी शाम को जो कराया था, सभी ने अनुभव किया होगा कल्प वृक्ष का ही। उसमें वही अवस्था हमारी बन जानी चाहिए कि हम इतना शांति सागर से जुड़ के एक एक पत्तों को हमारे द्वारा शांति की शक्ति, जो भी शक्तिशाली स्टेज, प्रेम की शक्ति, सब कुछ उनको मिल रहा है। हम आधार मूर्त आत्मा है और जितना ये हम देते जाएंगे हमारा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम आधार मूर्त है ना। तो हमारे द्वारा उनको गुस्सा भी गया है, तो अब हम ही उनको शांति का दान भी देंगे। ये पूरा कर्म फिलोसॉफी के ऊपर ही जो भी ड्रामा बना है उस आधार से हम कुछ भी अ, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। जब भी हम योग कर रहे हैं, जब भी हम मनसा सेवा कर रहे हैं, वो अपने लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ अपने अंदर चाहिए वो पहले देना होगा, क्योंकि हमने सबसे मतलब ले भी लिया है, गुस्सा करके गुस्सा दिया है, तो अब शांति, प्रेम, सुख सब कुछ देना होगा। तो तब आधा कल्प, ये सब फाउंडेशन है, तो तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। तो हमें चेक करना है कि हमारी संपूर्ण स्थिति कहाँ तक पहुंची है। 16 कला आने के लिए पूरी संपूर्ण स्थिति का आधार क्या है? शांति, शक्ति, जो भी कलाएं हैं वो सारी आती जाएगी। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। तो हम कहाँ तक सबके साथ एक मत होकर चलते हैं। दो मत नहीं, द्वापर के बाद दो मत होने लगी, लेकिन अब जब ब्राह्मण आत्माएं एक मत होती जाएगी कि एक बाबा जो बोल रहा है वही करना है, बाबा ने क्या कहा है श्रीमत में, अगर हम उस अनुसार नहीं चलते हैं तो एक मत नहीं है, तो फिर आप उतना ही गिरावट में जा रहे हो। तो जो कुछ आधार है हमारा मनसा के आधार से ही होना है। तो जो कुछ बड़े बने हैं हमारे लिए निमित्त, भले ही हमें कभी-कभी गलत भी लग रहे होंगे, हमारे मुताबिक नहीं होगा, लेकिन वहां पे कुछ बाबा हमारे अंदर ही सुधार करना चाहता है, हमको भी नम्रचित बनाना चाहता होता है। इसीलिए भी बड़ों का इस तरह से हमारे प्रति एक तो कहीं ना कहीं कुछ हिसाब किताब चुकतू होना होता है, और कहीं ना कहीं आप अगर प्रेम से मोल्ड नहीं हो रहे हो तो बाबा कहीं पर कोई आत्मा को ऐसे निमित्त बना के थोड़ा डांट के भी मोल्ड कराएगा, क्योंकि बाबा को आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। तो इसीलिए जो कुछ हमें बोला जा रहा है तो उसमें हमें एक मत होकर चलना है। आगे जाके जैसे बाबा ने कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि भले आपको नुकसान दिख रहा है, लेकिन उसी में ही आपका कल्याण है। तो इस बात को ध्यान से अपने अंदर उतारे। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। तो जितना हम संतुष्ट रहेंगे हर सिचुएशन में, उतना ही आपको प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन, माना देह से जो भी रिलेटेड है, चाहे खान पान हो, पदार्थ हो, कपड़े आदि हो, देहधारी हो, संबंध हो, ये सबसे न्यारापन, माना
अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जिनको भी चाहिए मैं देती जाऊं। वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। यहाँ से जितना न्यारापन है, एक एक बात को बहुत अच्छे से गहराई से समझे। यहाँ की देह के आकर्षण से परे, माना हम बार बार अगर अपना चेहरा देख रहे हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मैं कपड़े ऐसे पहनूंगी तो ऐसे दिखूंगी, जो भी आकर्षण खुद को भी हो रहा है देह का, या दूसरे को आकर्षित करने के लिए भी अगर हम तैयार होते हैं, ये मनसा में होता है, तो आप अभी भी पूरी तरह से देहभान और काम विकार में फंसे हुए हो, तो न्यारापन नहीं आया है। तो फिर उसका आधार क्या है? भविष्य का जो तंदुरुस्ती मिलेगा, उसके आधार से आपका अच्छा शरीर बनेगा। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। तो हम जितना, बाबा बोलता है आप अशरीरी हो, अशरीरी बनने का जितना हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आधार से लंबी आयु, माना यहाँ पर भी हम इसी शरीर में अंतिम समय तक रह सकते हैं और हमारी आयु को बढ़ा सकते हैं। ये बाबा ने पहले भी बोला हुआ है, अकाले मृत्यु नहीं होंगी, सजाएं भी कम मिलेंगी, लेकिन अशरीरीपन की स्थिति चाहिए और निरोगीपन भी आएगा। माना कुछ भी बीमारी होंगी लेकिन आपको नुकसान इतना नहीं कर पाएंगी, जल्दी से चुकता हो जाएगा और भविष्य का भी निरोगी काया मिलेगी। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। तो यहाँ पे बेफिक्र, जितना चिंता नहीं, हर बात में अगर हम चिंता बेफिक्र नहीं रह पाते हैं, तो उतना ही अधीनता है हमारी मन की, जो भी वही डर और मोह के वश है हम, तो फिर उतना ही बादशाहपन नहीं आएगा खुद का। तो यहाँ जितना बेफिक्र बादशाहपन की जीवन होंगी, तो वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना, वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। बाबा ऐसे ही नहीं बोल रहा है हमको कि पूरा दिन सोचो मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, तो दुखों से छूटने के लिए भी नहीं, लेकिन ये करने से आपको प्राप्तियां क्या होंगी, ये बाबा ने आज बताया है कि इसी आधार से आपको यहाँ पे वैसी अवस्था हो जाएगी, क्योंकि आत्मा अंदर से भरपूर होती जाती है, उसको और कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए किसी से भी, ना नाम मान शान स्तुति कुछ भी नहीं चाहिए। अगर निंदा भी हो रही है उसमें अपनी चेकिंग करके बाबा को दे दे और अपना आगे का पुरुषार्थ कर ले, और कुछ स्तुति आ रही है, प्रशंसा हो रही है, वो भी बाबा को दे दे, क्योंकि उसमें मेंपन नहीं। हाँ, करा हमने है जरूर, लेकिन बाबा के डायरेक्शन पर करा है, ये प्राप्तियां बाबा से हुई है, इसीलिए बाबा को ही दे दे। तो इस आधार से भी हम ऐसे न्यारे भी बन जाते हैं, किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होते। इस आधार से हम अंदर से भरपूर होते हैं, देने वाले दाता बन जाते हैं। तो इसका आधार भविष्य का, जो यहाँ की मन की अवस्था से भविष्य का अखंड, मतलब कभी भी खंडित नहीं होने वाला, अटल अखूट, मतलब फूटे फूटे भी नहीं, इतना धन और निर्विघ्न साधनों, मतलब कोई विघ्न वाला साधन नहीं कि कभी बिगड़ गया, ऐसे हुआ, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऐसे साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई, वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। देखो यहाँ पे क्या हमारा कौन सा छोटा सा संसार है? सिर्फ बाप दादा, हमारे माँ बाप व माता पिता, मतलब मम्मा बाबा और भाई बहन, माना हमारे ये ब्राह्मण परिवार, जो भी बीके भाई बहन है वो हमारे भाई बहन। उसके आधार से वहां के छोटे संसार का, माना वहां पे फैमिली छोटी छोटी होंगी, बहुत अभी जैसा विस्तार नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली हम उसमें ही उलझे हुए रहते हैं, वैसा सब कुछ नहीं होगा। वहां पे छोटी फैमिली
2 बच्चे होंगे, माँ-बाप और 2 बच्चे, मतलब एक बेटा या एक बेटी ऐसे ही होगा और सुखी होंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं। तो वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता-पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता-पिता के रूप में अनुभव करते हैं। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। यहाँ एक माता-पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के, माना मम्मा-पापा को ही और बाप-दादा को हमारा माता-पिता मानते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं, बाकी की सारी आत्माएँ आत्मा-आत्मा, भाई-भाई है हमारी। इस आधार की स्मृति से हमारा ये संस्कार जो बनता है, उस आधार से हम एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता-पिता के रूप में अनुभव माना। हमें ब्रह्मा बाबा हमारा पिता और मम्मा हमारी माता अनुभव होना चालू होते हैं। आज किसी ने अनुभव किया था अमृत वेला मम्मा बाबा को? आज मैंने 1:30 बजे अनुभव किया था, एकदम से उठा दिया था। तो आज अभी देखो मुरली में भी ये आ रहा है कि जैसे ऐसे लगा था कि रूबरू बात कर रहे हैं। 1:30 पौने 2 बजे से ही जगा दिया है आज। तो इतना लाइव अनुभव किया है आज मम्मा बाबा को। तो वो अभी सभी के पास आ रहे हैं, जैसे आज मुरली में बताया। बहुत अच्छी अनुभूति आज हुई है। सभी को कराएँगे, सभी करेंगे, है ना? तो माता-पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता-पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। तो इस हमारे ग्रुप में भी अच्छा रेखा बहन ने किया था, बहुत अच्छी बात है। आज मैंने देखा कुछ-कुछ लोग बहुत जल्दी आ गए थे। आज मैं भी 1:30 बजे से उठ गई थी, पौने 2 से। और बिल्कुल ऐसे नहीं कि नींद नहीं, तो कल मेरी तो बहुत तबीयत खराब थी, फिर भी ये बाप-दादा, मम्मा-बाबा लाइव चल रहे हैं हमारे साथ। तो देखो, इस ग्रुप में भी हम इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ग्रुप कोई वैसा ग्रुप, संस्था जैसा ग्रुप नहीं है कि हम यहाँ पे कोई प्रजा बना रहे हैं कि बहुत सारे बनते जाए और हम पार्टिसिपेंट्स को देख के खुश होएँ। ऐसी भावना हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। हमेशा से पहले दिन से हमने बोला है कि ये एक परिवार है और परिवार में हर एक बच्चे को जानना हमारा भी कर्तव्य है, अगर हम बड़े होकर यहाँ पे निमित्त बने हैं। इसलिए हमें थोड़ा-सा पूछना पड़ता है। तो इसमें किसी को डरने की या ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम किसी को निकालेंगे। परिवार में से कोई किसी को निकालता नहीं है। पुरुषार्थ अनुसार कोई नहीं कर पाता है तो उनको थोड़ा-सा समझानी देनी होती है, लेकिन एक परिवार की भावना से सभी चलते हैं। तो यही बाबा हमें समझा रहे हैं कि वहाँ पे कैसे होगा, ये अनुभूति यहीं से होनी है। उसी के आधार से हमारा वहाँ का परिवार बन रहा है। तो आप सोचो कि अगर मम्मा-बाबा हमारे साथ है और इतनी बड़े विश्व महाराजन महारानी के परिवार में आने वाली आत्माएँ सिलेक्टेड हो चुकी है और हम उस अनुसार बड़ों का नहीं माने, तो फिर हमारा पद पोज़ीशन क्या होगा, वो हमें सोच लेना है। इसीलिए मुरली को बहुत गहराई से रोज़ की जो बाबा मुरली दे रहे हैं, उसको समझना ज़रूरी है। उस आधार से ही हमारी प्राप्तियाँ होंगी। तो बाबा बोल रहे हैं, यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, स्नेह भरा परिवार, ऐसे नहीं कि ये प्रजा है, ये हमारे बच्चे हैं। उस एक-एक बच्चे का हम भला चाहते हैं, ये एक संबंध बनता है, लेकिन न्यारा और प्यारा। वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा होंगे, भले प्रजा भी होंगी उसमें, नंबरवार होंगे क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग होगी, लेकिन फिर भी ना प्रजा उनको ऐसा राजा और ऐसा जैसे अभी जो दुनिया में मानते हैं, वैसा नहीं मानेंगे, उसको माता-पिता के जैसा, माँ-बाप के जैसा मानेंगे। तो वो वासना यहीं से आएगी।
राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, वहां पे भी मर्तबे रहेंगे। बड़े राजा होंगे, फिर उसके नीचे छोटे राजा होंगे, ऐसे होंगी क्योंकि राजधानी है। फिर साहूकार प्रजा होंगी, फिर राजा रानी के दास दासी होंगे, फिर उसके छोटे राजा रानी उसके भी दास दासी होंगे, फिर साहूकार प्रजा होंगी, उनके भी दास दासी होंगे, फिर सामान्य प्रजा होंगी, उनके भी छोटे छोटे दास दासी होंगे, और फिर एकदम नीचे वाली प्रजा। तो ऐसी कैटेगरी बन रही है। तो वो भी आधार हमारी मनसा, हमारी भरपूरता, हम कितना प्राप्तियां अंदर की कर रहे हैं, उस आधार से ही आपका मिलेगा। तो इसीलिए भी जो भी शिक्षा सावधानी बाप दादा या निमित्त हमारे परिवार से मिलती है, उसको बहुत अच्छे से चेक एंड चेंज करें। तो बाबा बोलते हैं, चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। देखो आज आ गई ना वो भी बात, संकोच और भय के नहीं मर्तबे होते हैं। तो कभी भी संकोच नहीं करना है और ना भय रखना है। भय कहाँ पे होता है? जहाँ पे अटैचमेंट होता है, जहाँ पे प्यार होता है, वहां पे भय नहीं होता है। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है, कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो, होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाबा बोल रहे अभी धीरे धीरे नहीं करो, लेकिन अभी होशियार हो गए हो तो फटाफट अपनी रेखाएं खींचो भविष्य की। तो अभी सबसे बड़े ज्योतिषी भी हम ही बन रहे हैं, क्योंकि नवग्रह अभी हमारे नीचे आ गए हैं। तो जो कुछ होना है वो हमारे ही, हम जिस समय पे करते वही समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान स्वयं उस समय हमारी मनसा में होता है। तो दूसरे को उलझना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। तो अगर ऐसे होता है ना कि मुझे ये समय पे ये मिल गया होता तो मैं ऐसे कर लेती, लेकिन उसी समय अगर हमने हमारी बुद्धि को थोड़ा सा कसा होता तो हमें प्राप्तियां हो जाती है। लेकिन हम ही हमारे पर वर्क नहीं करते हैं और दूसरों को अगर दोष देते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं कि हर एक को अपना ही चेकिंग करना है। उसमें चाहे छोटे भी आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं। तो ये मुरली सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि जो गलती कर रहा है उसके लिए है। बड़े भी गलती करते हैं तो मुरली सभी के लिए चलती है। तो सभी अपनी अपनी चेकिंग करें, दूसरे की नहीं। तो अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है, और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो। जैसे आपको कुछ रेसिपी दे दी जाए, चीजें दे दी जाए, तो फिर आप अपनी बुद्धि लगा के बनाओगे ना। ऐसे तो नहीं कि फिर मेरी आपके जैसी नहीं बनी, लेकिन कहीं पर अपनी भी तो जो कला होती है उसमें यूज करनी होती है, खुद की भी। तो फिर हम हमारा भविष्य खुद जब उगारते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, वो जो प्राप्ति का अनुभव होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, मदद लेनी है हमें बड़ों की, लेकिन वर्क खुद को करना है। तो वो अविनाशी खुद की प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं, बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाबा तो खुला बाजार करके बैठा है, ले लो। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है, कभी नहीं पूछता, बोलता है भरपूर ले लो, भरपूर ले लो। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। तो ये ऐसा कोई दूसरा बोले तब तक राह नहीं देखना है। बाबा ने मुझे आज ही बोल दिया है कि तुम ही भविष्य की तकदीर हो, माना हूं ही। ये समझ लेना है, अंदर तक जाने देना है, स्वीकार कर लेना है। जब हम अपने में भी संशय लाते हैं ना, तो निश्चय बुद्धि की कमी हो जाती है। तो जब भगवान खुद आपके अंदर इतना विश्वास रख रहा है, तो आपको खुद के ऊपर क्यों नहीं रहता है? अगर खुद के ऊपर रहता तो
ये गलतियां होती ही नहीं। तो बाबा इसीलिए बोल रहे हैं कि आप हो ही भविष्य की तकदीर की तस्वीर। तो ऐसे समझकर हर कदम उठाओ कि मैं ही भविष्य की, तो मेरे से जो भविष्य बन रहा है, तो मुझे कैसा भविष्य चाहिए, है ना? कोई मेरा अपमान करे वैसा भविष्य तो नहीं चाहिए, तो फिर मैं भी किसी का अपमान ना करूँ। अगर कोई मुझे इरिटेट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको शांति से पेश आऊँ, तो वो भी थोड़ी देर के बाद वो आत्मा सोचेगी कि अरे! मैंने इसको इतना परेशान किया, ये तो मुझे फिर भी इतना अच्छे से बिहेव कर रही है, तो उसको क्या मिला आपके द्वारा? तो वो भी बदली होंगी ना, उसको कहीं न कहीं रियलाइज़ होगा। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए वही मुझे देना है। तो ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। तो हम बाबा के सहयोगी बनते हैं इस आधार से, क्योंकि हमारी मनसा से ये सब कुछ हो रहा है। तो हम टिट फॉर टैट वही असुरी गुण बार-बार हमें नहीं उठाना है। तो इसलिए बाबा को हम इस तरह से प्रकृति को सहयोग देते हैं, बाबा को जो सृष्टि परिवर्तन करना है, बाबा जो हमें डायरेक्शन देता है, हम उस आधार से चलते हैं, तो हम बाबा के सहयोगी बनते हैं और बाबा के सहयोगी बनते हैं विश्व परिवर्तन में। इसलिए जैसे परमार्थ में हम लग जाते हैं, तो इसीलिए उसमें ही हमारा कल्याण माना, बाबा का भी फिर हमें सहयोग मिलता है। कभी-कभी होता है ना, बाबा का सहयोग क्यों नहीं मिलता है मुझे? वो ये कारण है क्योंकि आप बाबा के सहयोगी नहीं बने हो। तो हर आत्मा को बाबा का सहयोग है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हीं को कम है, नहीं। देखो फिर भी ये बाप है ना हमारा, फिर भी वो एक जैसा सभी को देता जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे तूने आज इतना नहीं किया पुरुषार्थ तो मैं तुझे इतना ही दूँगा, नहीं। वो इतना ही भरपूर देता है जितना दूसरे को भी, लेकिन हम लेने में नंबरवार हो जाते हैं। वो हम ही हमारा वो कम कर देते हैं लेने की। आपकी बुद्धि की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि हमने कुछ न कुछ विकर्म बना लिया, तो हम उस चीज़ की प्राप्ति कम ब कर पाते हैं। तो हमारा इंटेंस लेवल हमें हर बार चेक करना है कि मेरा अंदर की जो भावना उत्पन्न हो रही है, कुछ भी कर्म के लिए, किसी के भी व्यवहार में, उसको चेक करते रहना है। बस वर्क वहीं पर करना है, वृत्ति पर। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये सहयोग तो पदम गुणा, फिर हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। तो बाबा आप थोड़ा सा भी करते हो, लेकिन बाबा आपको पदम गुणा दे रहा है। बस लेते जाओ, लेने के काबिल बनो। मैं बस पूरा दिन एक ही लक्ष्य कि मैं बाबा की सारी शक्तियों की लेने के काबिल कैसे बनूं, कहाँ से मेरा कीचड़ा है उसको निकाल के मैं बाबा की श्रीमत पर पूरा-पूरा चलूँ तो मैं लेने के काबिल बन जाती हूँ। तो जो भी सहयोगी आत्माएँ हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है और जब तक है, तब तक है ही है। तो जब बाप का सहयोग है, तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। हमारे से ज़्यादा बाबा को चिंता है हमारी। तो ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। इसीलिए देखो अभी हमें रोज के वरदान को, अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल में भी करना चाहो, 8-9 मिनट का ही होता है। तो बीके अदिति बहन का जो आज का वरदान रोज का आ जाता है यूट्यूब पर, आप दिन भर में उसको कम से कम 3 बार करो। सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी करके सो जाओ। देखो वो वरदान आपको धारण हो जाएगा। उसमें योग वाला ही रहता है, तो एक एक तरह का योग भी हो जाता है और वो वरदान हमारी मन बुद्धि में चला जाता है, तो हमें धारण हो जाता है और हम वैसा बनना चालू हो जाता है। तो अभी का जो बाबा वरदान देता है, जहाँ भाग्य होता है, वरदान होता है, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं है। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है, तो ज़रूर फर्स्ट नंबर आएगा। देखो बाबा ने बोला ना, सभी का फर्स्ट नंबर, तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो ना।
बाप दादा पूछ रहे हैं सभी को फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हैं ना, सभी अपने को चेक करे कि आने वाले हैं तो बाबा को प्रॉमिस कर दे अभी के अभी, जी बाबा हम आने वाले हैं। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है, कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसे दिल शिकस्त ना होए कि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कब होगा, ये संशय भी हमें अपने अंदर नहीं लाना है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है, अभी भी रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तो आप बच्चों को चांस है फर्स्ट डिवीजन में आने का, तो तीव्र पुरुषार्थी बनते जाएं। आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं तो यह जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, फिर हाउसफुल हो जाएगा जगह, तो फिर टू लेट लग जाएगा, फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यह सीट फुल हो जाएंगी, इसलिए खूब उड़ो। क्या करना है हमें? खूब उड़ना है। अब उड़ती कला में कुछ भी पीछे छूटता जाए हमें पीछे देखना ही नहीं है, जो कुछ गया सीन गया, रात गई बात गई। बस अब मुझे आगे से आगे, भले मेरे से गलती भी हुई, चेक एंड चेंज एंड उड़ता जाए, बस बाबा के साथ उड़ते रहे, उस खुशी में उड़ते रहे, हल्के रहे, बेफिक्र रहे, बादशाह बन के चले। तो दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो, अभी दौड़ने का समय खत्म हो चुका, अब उड़ने का चल रहा है। तो दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। जो उड़ता भी है और सबको उड़ाता भी, वो कैसा बन जाएगा? नंबर 1 में चला जाएगा ना। तो हमारे भी जो भी संबंध संपर्क की आत्मा है, उनके प्रति भी बहुत मनसा से, वृत्ति लेवल से बहुत शुभ भावना शुभकामना रखनी है। और फिर कुछ लेवल चेक भी करना है। हमारी बुद्धि ऐसे होगी तो समझ में आएगा कि कहीं पर हमको डिटैच होके, न्यारा होके भी चलना होता है। इतना भी दूसरों के प्रति इतना ज्यादा भावुक भी नहीं हो जाना है कि अपनी तकदीर बिगाड़ के हम दूसरों का भला करें। ये भी एक बोले ना बुद्धू की निशानी होती है, तो ऐसा नहीं बनना है। दोनों का बैलेंस करके चलना है, क्योंकि बहुत ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं, खुद का नहीं करेंगे और दूसरों के कर्मों में इतना घुसेंगे कि खुद का भी बिगाड़ देंगे। तो वहां पे कर्म फिलोसॉफी और ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से सोचना है। अगर हमें कोई आत्मा ऐसी मिलती है जो बहुत अंदर से उसके विकार ही इतने हैं कि उसका हिसाब किताब कड़ा निकल रहा है, अब मैं इतनी इमोशनल होके उसके दुख में भागीदार बनने चली जाती हूँ, तो उसका सारा दुख मतलब उसके कर्मों में आप भी चले जा रहे हो, तो वहां पे न्यारापन नहीं रहता है। हाँ, शुभ भावना शुभकामना सभी के प्रति है, लेकिन उसके जो कर्म है उसको जानना है आपको, और ये उसी तरह से चुकता होना है। हम सभी को ऐसे नहीं कर पाएंगे कि जैसा मुझे अभी के अभी हुआ है उसको भी वही अभी के अभी प्राप्त हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि उसका कर्मों का खाता अलग है। तो कहीं पर भी ये भी चेकिंग रखनी है स्व में कि मैं कहीं पर न्यारी होके ही सेवा कर रही हूँ या एकदम से किसी के दुख में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो वहां पे न्यारापन चाहिए, ट्रस्टी चाहिए, क्योंकि बाकी सब बाबा भी तो वैसे ही कर रहा है ना, बाबा भी सबको आगे बढ़ा रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन कभी भी बाबा किसी के भी कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है। तो उस आत्मा को कुछ समय के लिए चुकतू भी, चाहे भोगना से चाहे योग बल से, आप उनको मदद कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। बाद में चबाना, उगारना, पचाना उस आत्मा को ही है। तो अगर कोई आत्माएं ऐसी भी मिलती है हमें कि बार बार उसको कंप्लेन ही है, कंप्लेन, चाहे घर वालों के प्रति भी है, ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी है, परिस्थिति के प्रति भी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरा दिन वही चलता है। उसको कितना भी हम दे लेकिन उसका ध्यान इस जो बाबा की प्रवृत्ति में लगना चाहिए नहीं लग पा रहा है। तो उसका कुछ कड़ा अंदर का विकर्म है जो विनाश नहीं हुए है, फिर उसको शुभ भावना देकर हमें डिटैच हो जाना है। इन बातों का भी सभी को बहुत याद रखना है, क्योंकि अभी अंतिम का समय ऐसा ही आएगा
तो हम कभी भी किसी के भी कर्मों में इंटेंगल ना हो, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बाबा बोले, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितने टाइटल दे दिए बाबा ने। इस सभी टाइटल को अच्छे से लिखे, स्केच पेन से अंडरलाइन करे और उसको बार बार देखे कि आज बाबा ने मुझे इतने सारे टाइटल दिए हैं, उसमें से मैं कितना कितना बनी हूँ। और सदा, हर एक के आगे बाबा ने आज सदा रखा है। आज के दिन बनी हूँ, कल नहीं बनूंगी तो सदा नहीं रहेगा। इसीलिए सदा शब्द हमेशा याद रखना है। फिर बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, क्योंकि उस समय पे बाप दादा हर एक को पर्सनल एक एक को भी मिलते थे। तो कोई एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा मिल रहे हैं, बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो तो हम भी क्या सोचेंगे, मेरा बाबा आज मुझे पर्सनल मिल रहा है। यहाँ पे संगठन में भले बैठे हैं, लेकिन बाप दादा को देखो स्क्रीन पर, बाप दादा आपको पर्सनल पूछ रहा है, आप आत्मा को पूछ रहा है कि ऐसा अनुभव करते हो कि बाबा का सदा मस्तक पर हाथ है ना। तो सभी ऐसे अनुभव करे, बाबा को जवाब दे। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो श्रेष्ठ मत माना जो बाबा श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, वो ही आपके ऊपर बाप दादा का श्रेष्ठ हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही हो जाता है। अगर हमारे से गलत कर्म होता है तो मैं श्रीमत पर नहीं चल रही हूँ, तो फिर वहां पे बाबा का सहयोग नहीं मिलता है। तो ये बात को हमेशा, बाबा का हाथ माना श्रीमत, श्रीमत माना ये मुरली। तो वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही हो जाता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। तो हम सभी को अनुभव होता है ना कि हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। देखो हमारा अगर ये ओम मंडली ग्रुप भी अभी अभी चालू हुआ है, कितना महीना हुआ होगा, जून से हुआ है, जून जुलाई और अगस्त 3 महीना हुआ। सोचो कितना, कितनी आत्माओं ने कितना आगे बढ़ गए। सभी को ये अनुभव होता है ना कि 3 महीने पहले हमारा जो अवस्था था वो आज कितना आगे बढ़ चुका है। तो बाबा का ये हम बच्चों को साथ है। तो बाबा बोलते हैं आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है, इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। फिर प्रश्न किया है बाबा ने, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है। तो हमें कैसा बनना है, मेहनत वाला योगी नहीं बनना है। बहुत मेहनत कर रहे, ये नहीं हो रहा, ये याद नहीं रहता, ये ऐसा होता है। तो हमें सहज योगी कैसे बनेंगे, बाबा बोल रहे। और सहज योगी भी सदा रहे, कभी कभी नहीं, कभी मुश्किल वाला योगी, कभी सहज योगी, ऐसे नहीं। योगी माना निरंतर याद में रहने वाला। तो बाबा उसकी विधि बता रहे हैं, तो सब वो विधि को भी अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। उत्तर दिया है, बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब मेरे पास बाप ही संसार माना, सर्व संबंध बाप से,
अब यहाँ के सारे संबंध खत्म मन बुद्धि से। कर्तव्य के आधार पर सब कुछ करना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ कनेक्ट होंगी तो उन आत्माओं का भी आप कल्याण कर पाएंगे। तो ऐसे हम सहजयोगी बन जाते, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है ना। ये दादी जान की हमेशा कहते थे कि आप संसार में भले रहो, लेकिन संसार आप में ना रहे। इस बात को लिखना है तो लिख सकते हैं। आप संसार में भले रहो, संसार आप में नहीं रहना चाहिए। माना मेरी मन बुद्धि में संसार पूरा दिन चल रहा है, इसका उसका उसका, इसने क्या कहा, अच्छा इसने ऐसे कहा, इसको भी मैं बोलती हूँ, इसका ऐसा पुरुषार्थ है, उसका वैसा है, ये सब संसार वाली बात है, हमें नहीं देखना है। जहाँ पे बोला जाए उतना ही सोचना है, उतना ही करना है। तो बाबा ही मेरा संसार, तो बाबा के साथ संबंध, तो जो बाबा के अंदर गुण है वही गुण मेरे अंदर भी आते जाएंगे। बाकी बुद्धि कहीं पर नहीं जानी चाहिए। तो पूरा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है, तो इसीलिए वो सब पदार्थों से हट जाएगी। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। मतलब ये तो कांटों का जंगल है, फिर उस जंगल में चली जाएगी। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि अगर संसार बाबा को बना लिया, वही मेरा सब कुछ है, तो कहाँ जाएगी बुद्धि? बाप में जाएगी, जंगल में नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बैठेंगे, मेहनत करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रुकुटी में हूँ, अब औरों को भी देखना है, ये सब नहीं करना है हमें। ये सहज योगी अपने आप होना है। ये आत्माएं हैं और मैं पार्ट बजा रही हूँ, और मेरा बाबा आ चुका है, अब मुझे तो वही असलियत वही है, बाकी यहाँ सब पूरा ड्रामा चल रहा है। तो यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ, बाबा के साथ जोड़ दो। ये अतीन्द्रिय सुख बाद में नहीं मिलने वाला है। तो पूरे कल्प हम 5000 साल तक तो यही आत्माओं के साथ अलग अलग रोल में प्ले करेंगे, यही स्थूल वतन भी रहेगा। लेकिन इस समय पे हम इस स्थूल देह में रहकर जो हम परम धाम का अनुभव कर पाते हैं, अपने असली घर का अनुभव कर पाते हैं, वो भी आत्मा जब परम धाम में होती है तब नहीं कर पाती है। तो सोचो कि ये समय कितना वैल्यूएबल है कि मैं उस गहन शांति का अनुभव, मेरा असली घर, असली पहचान, असली मेरा बाबा, सब कुछ मुझे अब पता है। तो कितना ना मैं उस संसार में डूबी रहूं, तो मुझे ये यहाँ की दुनिया कुछ इसका भान ही ना रहे। इतना हम डूबे रहेंगे तो ना और कोई हमें देख पाएगा, ना हम किसी को देख पाएंगे। तो ऐसे डूब जाना है, ये जो गंगा में डुबकी लगाना ना, इसको कहते हैं। तो बाबा बोलते हैं यहाँ से बुद्धि हटाओ और वहां पे जोड़ दो, तो बाप के स्नेह में समाये रहो तो वो भूल नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। तब विदेश सेवा को 14 वर्ष हो गए होंगे। तो बाप दादा ने बोला, लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। क्योंकि वहां पे फॉरेन कंट्रीज में तो देखो कमाना भी पड़ता है। वहां पे सेंटर वाली दीदियां भी दिन में वो सेंटर भी चलाती है सुबह में, और फिर खुद की कमाई भी करती है और उसी कमाई से भी चलाती है सेंटर। तो वहाँ के भाई बहनों को भी ऐसे ही है, लेकिन मेहनत भी करते हैं और बाबा की सेवाओं में भी बहुत बहुत उनका हमारे से भी ज्यादा सहयोग होता है। तो ये बाबा बता रहे हैं। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं।
तो जब सोचो कि बाप दादा ऐसे बच्चों पर हर्षित होता है तो उनको कैसी प्राप्तियां होती होंगी, है ना। जब बाप दादा हर्षित होते हैं ना, तब हमें कुछ भी, जैसे योग में भी बैठने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार ऐसे अनुभव होता है कि जैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग का ही मैं अपना अनुभव सुनाऊं, तो जब मैं ये वीडियोस 12-12 1-1 बजे तक बनाते बैठती थी और सुबह पौने 3-3 से उठी हुई रहेंगी, तो भी मुझे थकान नहीं महसूस होती थी और ऐसे ऐसे महसूस होता था कि कहीं से ऊपर से इतना सारा प्यार और शक्ति अंदर भरती जा रही है, भरती जा रही है, ऐसे थोड़ा-सा फीलिंग आता था। तो वही बाबा बोलते हैं कि वो हमेशा ऐसी वर्षा करता है उन बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो सदा देखता है कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो कभी भी हमारा वो असफल नहीं होता है। कहीं पर वो प्राप्तियाँ नहीं है तो हमें हमारी अंदर की अ, थोड़ी-सी कमी है हमारी खुद की आत्मा की, उसको चेक एंड चेंज करना है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो बच्चे हैं, इतना डेडिकेशन कि हमने तो कुछ-कुछ का ऐसा भी अनुभव सुना था कि कुछ बच्चों ने अपना जो घर था, वो बाबा को दे दिया, खुद ने खाली कर दिया, वहाँ पे सेंटर बना और खुद भाड़े के घर में रहने चले गए और खुद ने और मेहनत करके कमाया और खुद भाड़े के घर में और खुद का घर बाबा को सेंटर के लिए दे दिया। किसी ने तो जैसे रशिया का जो हमने सुना था, उस समय पे सेंटर बनाने के लिए सहयोग चाहिए था पैसे का, तो एक माता थी, विदेशी माता वहाँ की, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया, जो अपना कुछ एक दाँत होता है ना सोने का चढ़ाया हुआ, उसको उसने निकलवा के, साफ करा के, एक पेपर में लपेट के, इतनी भावना से बाबा को दे दिया, सोचो। मतलब इतना कुछ कि मेरे पास जो कुछ है सब कुछ इतना डेडिकेशन से वो लोग ऐसे दे देते। मतलब कितना बाबा के प्रति उनका वो होगा। तो हमें भी चेक करना चाहिए कि हमको है क्या? कि हम बाबा का सेंटर बनाने के लिए या अब ज़रूरत है। आगे चल के बाबा को कुछ नहीं चाहिए होगा, तब हम बैंक लॉकर से खाली कर कर के देंगे कि लो बाबा अभी ले लो, अब तो ये वैसे भी विनाश होना है। तब तो बाबा भी नहीं लेगा। क्योंकि अभी ही जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमें सफल करना होता है। तो ऐसे विदेशी बच्चे भी निकले थे। तो इसीलिए बाबा हमेशा उन बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त है, तो स्वतः ही माया से मुक्त है। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएँ प्यारी लगती है। देखो, माया को भी लगती है प्यारी। जो पहलवान होता है, उनको पहलवान से ही मज़ा आता है। तो जो हम आत्माएँ ऐसे ना समझे कि मेरे सामने परिस्थितियाँ बहुत आती है। बहुत क्यों आती है? क्योंकि आप महारथी हो, तभी तो आएगी। जिसके पास कुछ नहीं आती, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो माया कहाँ से आएगी? माया में ही बैठा है उधर। तो जिसके पास आती है और उठ खड़ा होना है कि मैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, इसलिए पहलवान बन के माया आती है। तभी तो कुश्ती होंगी ना और हम हरा देंगे उसको। तो ऐसे अपने को, आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। हमें भी ऐसे सोचना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी-कभी नए रूप से आ जाती है, तो माया को चेक करना है किस रूप में आ रही है, कौन-सा गेट खुला है। तो कभी अच्छी तरह से कि कभी-कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अंडरलाइन कर ले इस वाक्य को। नॉलेजफुल का अर्थ ही है, बाबा नॉलेजफुल है, हम बच्चे कितना नॉलेजफुल है। अगर फुल है तो क्या-क्या जानेंगे? बाप को भी जानना कैसा है और क्यों आया है और क्या कर्तव्य है, सब कुछ जानना उसके बारे में। फिर रचना को भी जानना, माना हमारे से जो रचना हुई है, माना जो भी हमारे बाद की वंशावली, उसमें जैसे हम किसी की सेवा भी करते हैं, वो भी हमारी रचना है। फिर हमारे बच्चे लौकिक में भी जो है, वो भी हमारी रचना है। और क्योंकि हम तने में हैं, हम आधार मूर्त आत्माएँ हैं, तो हमारे बाद जितनी भी जो आत्माएँ आई है, वो सारी हम अगर उससे कुछ माँग रहे हैं, तो सोचो आप आधार मूर्त हो कि आप तो माँगने वाले, तो वो आपसे बड़ा हो गया।
तो कोई भी चीज का वो आपकी रचना है तो वही आपसे मांग करेगी। कभी भी मम्मा पापा ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा मेरे से ठीक चले ना तो ही मैं इसको दूंगी। ठीक चले तो ऐसे नहीं, ठीक करने के लिए निमित्त बनाया था तो स्ट्रिक्ट होते थे। लेकिन कहीं पर मम्मा पापा को वो नाम मान शान नहीं चाहिए था कि ये मेरी स्तुति करे तो ही मैं इसको दूं, ये मेरी प्रशंसा करे तो ही दूं, नहीं, कभी भी नहीं। उनका एक माता पिता का जैसे हर रचना को जानते थे, तो इस तरह से रचना को भी जानना। फिर तीसरा माया को भी जानना कि माया किस किस स्वरूप में आ सकती है मेरे पास। कि माया को जानना माना अपनी जो भी स्वचिंतन जो कर लेगा ना, अपनी कमी कमजोरी को जो इंसान पहचान लेगा ना कि कहाँ पे मेरी गिरावट आती है, कहाँ पे मैं मायूस हो जाती हूँ आत्मा, तो कौन सी कमी कमजोरी मेरे अंदर अभी पड़ी है, चाहे मुझे रोना आ जाता है, कभी किसी का दुख देखकर एकदम से दुखी हो जाती हूँ। फिर वहां पे कौन सी माया आ रही है, चेक करे। नहीं समझ में आ रहा है, बड़ों से पूछे। फिर बड़े जो बोलते हैं उसको स्वीकार करके चलना है। फिर वहां पे आर्ग्यूमेंट करेंगे तो फिर बड़े भी छोड़ देते हैं कि भाई फिर सोचो आपको जो जैसे करना है ना। तो रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया, रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। माया को जानने के लिए हमें कुछ भी सोच आती है या परिस्थिति आती है, उसका आदि मध्य अंत तीनों सोच लेना है तो माया पकड़ में आ जाएगी। फिर सोचना है बाबा ने क्या श्रीमत दी है, ऐसा कोई करता है हमारे सामने या अब मुझे डिसीजन लेना है, तो सब तरह से चेकिंग। फिर भी नहीं मिल रहा है तो कुछ बड़ों से या जिनके पास से हमें पता है कि इनका ज्ञान चिंतन बहुत अच्छा है, उनसे सलाह मशवरा करें। लेकिन माया को पहचान लेना है तो ही हम नॉलेजफुल अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। देखो मेरी तो हालत कल वैसी ही थी, बहुत खराब थी, लेकिन मन से बिल्कुल नहीं थकी थी। चाहे डॉक्टर के पास भी जा रही थी तो भी सेवा चालू थी। तो मन से नहीं थकी हूँ, इसलिए आज मुरली का बीज देखो दे दिया। मैं तो भूल गई थी कि आज मुरली सुनानी है, तो मैं तो रचना बहन की राह देख रही थी से। तो ऐसे हो जाता है। लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। देखो, अंडरलाइन कर लो। आपको अगर पूरा दिन थक जाते हो, थकावट लगती है, तो आपका मन बहुत थका हुआ है। मन जहाँ पे लगना चाहिए वहां नहीं लग पाता है, सिर्फ बाहरी तौर से आप कर रहे हो, इसीलिए मन थकता है। तो आपका तन की भी थकावट बढ़ा देता है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अब बाबा ने युक्ति भी बता दी। बाप के वतन में, चाहे आप परम धाम में नहीं जा पाते, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप दादा की गोदी में चले जाओ, थोड़ी देर उधर जाके रूह रिहान करके आ जाओ। कुछ अच्छा अच्छा भोजन बना रहे हो, उसको सूक्ष्म वतन में जाकर अच्छी सी व्हाइट बेंच पर उसके बाजू में बैठकर बोलो, बाबा मैं आपके लिए ये लाई हूँ, आप खाओगे? एक गिट्टी को निकाल के आप बाबा को खिलाओ, पूछो बाबा कैसा बना है, फिर बाबा भी आपको खिलाएगा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रयोग करने चाहिए कि हम मन से खुश हो जाए। तो बाबा बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है ना। ऐसे नहीं करना है, खुद को चलना है, खुद को उड़ना है। तो इस तरह से हम प्राप्तियां करते जाएंगे। तो ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो, सेवा कभी रह नहीं सकती।
आज नहीं तो कल होनी ही है ना? पहले अपना ध्यान रखो फिर सेवा होगी। आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो, उतनी करते हो, तो बाप-दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। तो बाबा शाबाश मिलेगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि बोझ लेकर सेवा नहीं करनी है, क्वालिटी वाली सेवा करनी है, हमें क्वांटिटी नहीं करनी है। फिर बहुत ज़्यादा बच्चे इधर से पूछे, उधर से पूछे, फिर सबकी कैटेगरी अलग-अलग और समझे नहीं, तो फिर एक तरह का एक स्ट्रेस बन जाता है। तो बाबा इशारा दे रहे हैं कि इतना थक जाए उतना भी नहीं, सेवा आज नहीं तो कल भी होनी है, उसमें भी थोड़ा-सा संतुष्ट रहना है, समय को समझना है और सच्चे दिल से कुछ भी करें, सच्चे दिल से, साफ दिल से करें, स्नेह के साथ करें, तो उतनी ही करो, फिर भी बाबा की शाबाशी मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है ना? बाबा देखता है कि ये इतना ओवरलोड ले रहे हैं, थकान हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं, तो बाबा क्या करेगा? आपको सावधानी दे देगा कि सच्चे दिल से कर रहे हो ना, तो उसमें कम कर दो। तो भी बाबा क्वालिटी वाली सेवा को सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा, तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है, वह होकर ही रहेगी। तो हम बोझे में ना आए कि मेरे द्वारा ये होना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। रह नहीं सकती है, सेवा भी बाकी नहीं रहेगी, बाबा करा देगा। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप-दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएँगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। बाबा किसको टच कराएगा देखो, क्या बोल रहे बाबा? सच्चे दिल वाले और सच्चे सेवाधारी होंगे, उनको बाबा टच करवाएगा। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा, फिर वरदान दिया है तो बाप दादा का हाथ महसूस करें, हमें बाबा वरदान दे रहे हैं। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। तो आज जैसे बाबा ने बोला लवलीन रहना है, उसी अनुसार हमें वरदान भी दे दिया। उड़ना है बोला है, तो चढ़ती कला का वरदान भी दे दिया। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। सफलता का मुख्य आधार क्या है? बाप के सिवाय कोई दिखाई ना दे, तो अटूट प्यार, उसके प्रति इतना प्यार होना चाहिए, बाकी सब कुछ उसमें आ जाता है। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है, तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। तो कभी हमें महसूस होता है ना कि जैसे हमारा बाबा बोल रहा है, आप बोल रहे हो ना हमें हमारा बाबा बोल रहा है, क्यों ऐसा अनुभव होता है? तो वहां पे देखना है कि उनका स्नेह बाबा से इतना जुटा हुआ है, उसका प्यार भर के वो आत्मा बोल रही है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा मुझे बोल रहा है। तो हम भी ऐसे बने, है ना? हम भी ऐसे बने ताकि हमारे से भी दूसरी आत्माओं को उसके बाप का परिचय मिले। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। तो सिर्फ एक बाबा ऐसा बोलती है आत्मा, तो भी जादू का काम करती है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। बाबा हमें क्या बना रहा है? रूहानी जादूगर बना रहा है। जैसा वो है, वैसे ही हमको भी बना रहा है। तो आज कितने सारे टाइटल दिए, ये आखिर में हमें रूहानी जादूगर का भी दे दिया, तो ये भी एक स्वमान ले सकते कि मैं रूहानी जादूगर हूँ। मेरा बाबा मुझे वैसा बना रहा है। फिर स्लोगन दिया है,
योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। तो हमें दूसरों को ऐसी अनुभूति करानी है तो पहले खुद में करनी है, और खुद में करने के लिए बाहर मुक्ता को हटाना होगा। हम पूरा दिन अगर बुद्धि में भी ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसको मदद कर दूं, उसको मदद कर दूं, पहले मैं भरपूर हूँ, मैं बैठी हूँ अंतर्मुख में देख रही हूँ, पहले खुद की चेकिंग करे, पहले खुद भरपूर हो जाए, अपने पैरों के सब सांप हटाने लगे, तब आपकी अवस्था ही दूसरों को पूछने पर भी मजबूर कर देगी। हाँ, किसी को मैसेज दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को पकड़ पकड़ के ना कराएं, क्योंकि सबकी समझने की कैपेसिटी भी अलग होती है। इसलिए हम बाहर मुक्ता में कम रहे, अंतर्मुखी बनकर लाइट माइट स्वरूप माना मैं इस सूक्ष्म शरीर में सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाली मैं आत्मा हूँ, ये सर्वश्रेष्ठ स्वमान के अंदर दिन भर रहे, तो मेरे से जो लाइट फैल रही है वो बाबा के प्यार वाली फैलेगी, आत्मिक अवस्था की फैलेगी, खुद भी हलचल में कभी नहीं आएंगे और आप चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें दिन भर रहना है ही है, ये हमारा लक्ष्य है। तो आज जो बाबा ने जो जो श्रीमत दी वो यही है। तो आज भी सभी फिर रात्रि योग में मिलेंगे, तब सभी अनुभव सुनाएंगे। आप पूरा दिन भर में लाइट हाउस माइट हाउस और बाबा के प्यार में लवलीन कितने % रहे, भले चैट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, बोल कर भी बता सकते हैं, एक ही लाइन में बताना है, ज्यादा विस्तार में नहीं। लेकिन सभी को आज पूरा दिन अटेंशन रखना है, क्योंकि हम सब बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। जो आज बाबा ने श्रीमत दे दी, जो बाबा का श्रीमत का हाथ हमें आज मिला है, उसका साथ सदा के लिए हमें रखना ही है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, और शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का भी। ठीक है, तो अभी छोटा सा बाबा का एक छोटा सा गीत सुनते हैं और योग करके फिर मीटिंग एंड करते हैं।
हमें है कितना। वो है शरण हारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण हारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते हैं गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें